अब तक हमने बड़े भाई साहब इस कहानी को समझने के लिए दो भागों में कहानी के सार का अध्ययन किया है या चर्चा की है। अब हम आगे इस बात को समझने का काम करेंगे कि बड़े भाई साहब इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी हमें कौन सी सीख देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। उनके संदेशों को हमने समझने का काम किया है कि जो आदर्श आजकल गायब हो रहे हैं उन आदर्शों में बदलाव लाने की कोशिश होनी चाहिए, इसको वह कहना चाहते हैं। और बड़े भाई साहब दूसरी बार भी परीक्षा में फेल हो गए, छोटे भाई साहब फिर क्लास में अव्वल आ गए, पास हो गए। तो बड़े भाई साहब के व्यवहार में थोड़ा सा नरमी आ गई और छोटे भाई साहब के व्यवहार में थोड़ा सा अहंकार आ गया था, इसको हमने देखा था। अब अंतिम भाग में हम पहुंचे हैं और इस भाग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि छोटा भाई जब दूसरी बार कक्षा में अव्वल आ गया, पास हो गया छोटा भाई, तो छोटे भाई को जब अहंकार हो गया वो बड़े भाई को डरना बंद करता है और ऐसी अवस्था में उसको एक नया शौक अब लग गया, कनकव्य उड़ाने का, अर्थात पतंग उड़ाने का एक नया शौक पैदा हो गया। सारा समय उस पतंगबाजी में ही बर्बाद करने की वो कोशिश करता था और अपने बड़े भाई से नजर बचाता था। लेकिन देखिए फिर भी आदर्श कितना है प्रेमचंद जी की कहानियों में, बड़े भाई साहब बार बार फेल हो रहे हैं, बड़े भाई और छोटे भाई में 1 साल का अंतर रह गया है, तो ऐसी अवस्था में भी बड़े भाई के प्रति छोटे भाई के मन में गुस्से की भावना आने के कारण भी वो जताता नहीं, लेकिन मन में सोचता है कि बड़े भाई को जाकर कहूं कि तुमने इतना खून पसीना बहाया था, उसका क्या नतीजा तुम्हें मिला, क्यों मुझे डांटते हो, ये मन में सोचता है छोटा भाई, लेकिन बड़े भाई को जाकर बताता नहीं। मन में सोचना ये यथार्थ है, बड़े भाई को जाकर न बताना ये आदर्श है। और वो अपने मन में सोचने लगता है वो खुद फेल हो गए हैं कि उनको कितना बुरा लग रहा होगा, जले पर नमक छिड़कने में क्यों जाऊं, ये सोचने की कोशिश करते हैं। ऐसी अवस्था में भी पतंग उड़ाने का शौक होने के बावजूद भी वह इन कामों को करते समय अपने भाई से नजर बचाकर, अर्थात भाई का आदर रखते थे, मान रखते थे, बचाकर ही वो पतंग उड़ाने का काम करते थे। लेकिन एक दिन शाम का समय था, ये छात्रावास से दूर एक कनकव्य लूटने दौड़े जा रहे थे छोटे भाई साहब, अपना रोज का काम था। कनकवा मतलब पतंग स्पर्धा हो गई होगी, किसी का पतंग कट गया होगा, उसे लूटने के लिए शायद छोटे भाई साहब जा रहे थे। उसके साथ अन्य उसके बच्चे भी थे, दूसरे बच्चे भी उसके साथ दौड़ रहे थे जो पतंग काट कर लेने की कोशिश कर रहे थे, उसका आनंद लेने का काम कर रहे थे। उसी समय छोटे भाई की मुलाकात अपने बड़े भाई साहब से हो गई। शायद हो सकता है बड़े भाई साहब कुछ सामान लाने के लिए बाजार गए होंगे और उस मैदान से गुजर रहे होंगे घर की तरफ जाते समय, तो उन्होंने देखा कि छोटा भाई वहां पतंग लूट रहा है, पतंग जो कट कर गई है उसको पकड़ने के लिए बेतहाशा वो भागा जा रहा है। तो उनको गुस्सा आया, दोनों में मुठभेड़ हो गई, टकराव हो गया, एक दूसरे से टकरा गए होंगे। तो बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को पकड़ा और उसके ऊपर गुस्सा करने लगे, उसको डांटने कर लगे और उन्होंने डांटते हुए उसको कहा कि एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके, 8वां दर्जा मतलब 8वीं कक्षा पास करने के बाद नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं आपको फिर से बता दूं, ये कहानी 1936 के पहले लिखी गई है। तब शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग नहीं मिलते थे, थोड़ी बहुत शिक्षा प्राप्त करते हैं तो बड़े बड़े पदों पर चले जाते थे। तो यही बात प्रेमचंद यहाँ बताना चाहते हैं कि तुम्हारी उम्र जो आज की उम्र है, उस उम्र को देखने के बाद ऐसा लगता है कि तुम नायब तहसीलदार के पद के लायक हो और तुम इस प्रकार के छिछोरे काम करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ तक शब्द प्रयोग किया है मूल कहानी में, बाजारू लौंडों के साथ पतंग लूटने का काम कर रहे हो। ये प्रेमचंद ने बड़े भाई साहब कहानी में शब्द प्रयोग अपने छोटे भाई के लिए किया है, बड़े भाई साहब के द्वारा। तो यहाँ 7वें हिस्से में हमने देखा कि बड़े भाई साहब, 7वां मुद्दा हमने देखा कि बड़े भाई साहब और छोटे भाई साहब में जो टकराव आ गया था, वो टकराव के कारण बड़े भाई साहब नरम हो गए थे, लेकिन अब वो फिर कठोर हो गए और छोटे भाई को डांटने का काम किया। तुम क्या काम कर रहे हो, 8वीं कक्षा में हो, उसके महत्व को समझो। उस समय 8वीं कक्षा बहुत बड़ी महत्व की मानी जाती थी। 8वीं तक शिक्षा प्राप्त करना मतलब बहुत विद्वान उसको माना जाता था पहले के जमाने में, अच्छे पद मिलते थे 1936 के पहले। इसके बाद उन्होंने अपने माता पिता का भी उदाहरण दिया, ये पढ़ाई का उदाहरण दिया कि 8वीं कक्षा का महत्व, फिर अपने माता पिता का उदाहरण देकर उन्होंने समझाने की कोशिश की कि जीवन में पुस्तकीय ज्ञान जो किताबों से ज्ञान प्राप्त होता है उससे कहीं ज्यादा व्यावहारिक ज्ञान है, अनुभव ज्ञान ज्यादा है, यह भी बताने की कोशिश की। और इसके बीच में एक उदाहरण भी उन्होंने दिया पुस्तक में प्रेमचंद जी ने। प्रेमचंद जी बड़े भाई साहब के माध्यम से बताना चाहते हैं
कि उनके गांव के हेडमास्टर साहब हैं जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एमए हैं, वह भी स्कूल में पढ़ाते हैं हेडमास्टर साहब। जब वे घर का खर्चा चलाते थे तो महीना 1000 रुपए, कब तब 1000 रुपए, आज के 1 लाख रुपए हो गए, कब समाप्त होते पता नहीं। लेकिन उनकी माँ अनपढ़ थी, उसने अपने हाथ में सारा काम लिया हेडमास्टर साहब की, तो 1000 में घर चलाकर बहुत से पैसे बचते थे। तो यह उदाहरण वो देते हैं बड़े भाई साहब छोटे भाई को, व्यक्ति को जीवन की समझ अनुभवों से आती है, पुस्तकी ज्ञान से नहीं। ये प्रेमचंद अपने इस कहानी के माध्यम से बताना चाहते हैं। हमारे बड़ों को हमसे अधिक जीवन की समझ है, ये प्रेमचंद कहानी में बड़े भाई साहब बता रहे हैं। हम जिन परिस्थितियों में घबरा जाते हैं, घर के बड़े व्यक्ति उन परिस्थितियों में समस्या का हल निकालते हैं। हम घबराते हैं लेकिन उनके पास कोई ना कोई उसका उपाय होता है, भले ही वह कम पढ़े लिखे हो क्यों ना हो, लेकिन अपने अनुभवों के आधार पर उन्हें सांसारिक चीजों का गहरा ज्ञान हमसे ज्यादा होता है, ये प्रेमचंद बताने की कोशिश करना चाहते हैं। और अंतिम हिस्से में हम देखने की कोशिश करेंगे कि प्रेमचंद जी हमें यह बताना चाहते हैं कि बड़े भाई साहब की सारी बातें जब छोटे भाई सुनते हैं, उनको यह अनुभव हुआ कि उनके बड़े भाई साहब कितने अनुभवी हैं, कितने ज्ञानी हैं, और उस समय उसे अपनी लघुता का अनुभव हो गया। अब देखिए बड़े भाई साहब, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इस कहानी में जब दूसरी बार फेल होते हैं, छोटा भाई पास होता है, दोनों में 1 साल का अंतर अब रहता है। छोटे भाई के मन में ये विचार भी आता है, कुटिल भाव भी आता है, कहानी में लिखा गया है कि अभी 1 साल अगर बड़े भाई साहब फेल हो गए तो कितना अच्छा हो सकता है, दोनों एक ही क्लास में आ जाएंगे। ये छोटे भाई के मन में विचार आता है, कुटिल विचार आता है, ये यथार्थ है। अगर हमारे बड़े हमें डांटते हैं तो कुछ समय के लिए हमें गुस्सा आता है उनके प्रति, वो हमें डांट रहे हैं इसलिए उनके प्रति हमारे मन में गुस्सा आता है। लेकिन बड़े भाई साहब इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े भाई साहब के चरित्र के माध्यम से, कि एक व्यक्ति जब खुद सफलता नहीं प्राप्त कर रहा है लेकिन उसको जिम्मेदारी दी गई है माता पिता द्वारा छोटे भाई की, उस जिम्मेदारी को कर्तव्य समझकर इतनी ईमानदारी से वह पालन करने की कोशिश करता है। कभी कभी छोटे भाई के मन में उनके प्रति नफरत की भावना निर्माण होती है, मगर वो बोलता नहीं छोटा भाई, नफरत बड़े भाई के प्रति निर्माण होती है, गुस्सा बड़े भाई के प्रति उनके मन में निर्माण होता है। कभी कभी लगता है कि जाकर उनको पूछें कि तुम्हारी तपस्या कहाँ गई, उन्हें आड़े हाथों लेना चाहते हैं, लेकिन ये टंगती हुई तलवार बड़े भाई के रूप में छोटे भाई के सर पर थी, लेकिन फिर भी छोटे भाई ने अपनी मर्यादा को नहीं लांगा। ये प्रेमचंद ही अपने कहानियों के माध्यम से बता सकते हैं, उन्होंने अपनी मर्यादा नहीं लांगी छोटे भाई ने। इतना सब कुछ होने के बाद कहानी में उल्लेख है कि बड़े भाई साहब हमेशा मेरे ऊपर एक नंगी लटकती तलवार थी, कब ऊपर से गिरेगी, कब मेरी पूरी चली जाएगी, ये प्रेमचंद को लगता था, छोटे भाई को लगता था। लेकिन बड़े भाई के प्रति कभी भी मन में कुटिल भाव आ गए, लेकिन उन कुटिल भावों को कभी बड़े भाई साहब के सामने व्यक्त नहीं किया। मन में कुटिल भाव आना यह प्रेमचंद का यथार्थवादी रूप है, और मन में कुटिल भाव आते हुए भी बड़े भाई साहब के बारे में कुछ न कहना, उनके सामने कोई शब्द न कहना, उनको अपमानजनक लगे, बुरा लगे ऐसे शब्द न कहना, ये आदर्श है। लेकिन बड़े भाई का व्यवहार देखने के बाद, छोटे भाई में अहंकार आने के बाद भी, बड़े भाई के बार बार डांटने के बाद भी छोटे भाई साहब के मन में बड़े भाई के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। ये कब हो गई? जब दोनों की मुठभेड़ हो गई मैदान में, कनकव्य लूटते समय, पतंग लूटते समय, तब छोटे भाई को जो उपदेश ज्ञान बड़े भाई ने दिया, यहां तक कहा कि अब तो अगर तुम नहीं मानोगे मैं तुम पर थप्पड़ भी मार सकता हूं, थप्पड़ हाथ भी उठा सकता हूं, तुम्हें एक चांटा भी लगा सकता हूं, तुम्हें अगर अक्ल हो गई है, घमंड हो गया है, तो उस घमंड को नीचे में ला सकता हूं। ऐसा बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब को तंबी देने की कोशिश करते हैं। तब छोटे भाई साहब बड़े भाई के सारे उपदेश बांध सुनते हैं कि तुम 8वीं क्लास में हो, बड़े पद पर जाने की लायक तुम्हारी शिक्षा है, और तुम ही बाजारों लड़कों के साथ पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहे हो। हमारे माता पिता को देखिए, व्यवहार ज्ञान है लेकिन अनुभव ज्ञान उनके पास ज्यादा है, शिक्षा का ज्ञान कोई उनके पास नहीं है। आज की शिक्षा पद्धति किस प्रकार की है, और तुम अगर इस प्रकार का काम करने की कोशिश करोगे तो हमारे पिताजी की जो मेहनत की कमाई है वह हम बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कई चीजें बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब को समझाते हैं। यहां तक कि वो ये भी कहते हैं कि मेरा मन भी कहता है तमाशे देखने के लिए, मेरा मन भी कहता है खेल खेलने के लिए, लेकिन मैं अगर बेराह चलूंगा अर्थात गलत रास्ते पर चलूंगा तो तुम भी गलत रास्ते पर चलोगे, इसलिए मैं अपनी इच्छाओं को काबू में करता हूं, मैं अपनी इच्छाओं को बहने नहीं देता, और इसके पीछे एकमात्र कारण है कि तुम सुधरोगे। और उसी समय पर एक पतंग उड़ती हुई आती है। छोटा भाई कहता है कि आपको मुझे मारने का अधिकार है, आप मुझे मार सकते हो क्योंकि आपको अधिकार प्राप्त हुआ है, आप मेरे भले के लिए कह रहे हो, आपके इन उपदेशों के कारण मैं कक्षा में पास होता गया, अव्वल आता गया, इसलिए आपको अधिकार है, आप मुझे मार सकते हो, आप मुझे डांट सकते हो, आप मुझे भला
भला बुरा कह सकते हो। ये बड़े भाई साहब को छोटे भाई साहब कहते हैं। तब छोटे भाई साहब के प्रति बड़े भाई साहब के मन में ये इच्छा निर्माण हुई कि मेरा छोटा भाई सुधर गया है, अब वो गलत रास्ते पे नहीं चलेगा। ऐसी अवस्था में कटता हुआ पतंग वहां से उड़ता हुआ जाता है। तो बड़े भाई साहब पहले ही ऊंचे थे, बड़े भाई साहब ने उस पतंग को देखा और अपना हाथ ऊपर किया, हाथ में धागा पकड़ा और भागते हुए हॉस्टल की ओर, छात्रावास की ओर निकले। यहाँ यह कहानी समाप्त होती है।